वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 पार नजर के। इस पाठ का भाग 2, भाग 1 का हम कल अध्ययन कर चुके हैं और भाग 2 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस पाठ के लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लेखक लिखते हैं, छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। देखिए, छोटू सुन रहा था, हमने भाग 1 में देखा कि किस प्रकार से पापा छोटू को समझा रहे हैं कि बेटा छोटू ने पूछ लिया था कि आप वहाँ कैसे जीते हो, फिर तो वो पापा समझा रहे हैं कि हम वहाँ पर स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, विशेष किस्म के जूते पहनकर जाते हैं और वहाँ पर आम लोग जा नहीं सकते। ये सारी बातें छोटू सुन रहा था और पापा उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि एक समय था बेटा छोटू, बहुत पुरानी बात है, एक समय था कि जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। हम जिस मंगल ग्रह पर रहते हैं ना, ये धरती की बात नहीं है हमारी इस धरती की, ये मंगल ग्रह की धरती की बात है कि हम जिस मंगल ग्रह पर हम रहते हैं, इस मंगल ग्रह पर हम रहते हैं, यहाँ पर बहुत पुराने समय में लोग जमीन के ऊपर रहा करते थे, इस मंगल ग्रह की धरती पर रहा करते थे। और हम कहाँ रहते हैं? कॉलोनी, हमारी कॉलोनी कहाँ है? जमीन के नीचे, मंगल ग्रह की जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में हम रहते हैं। बेटा हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे कहाँ रहते थे? इस मंगल ग्रह की धरती के ऊपर रहा करते थे। इस प्रकार से हम जैसे नीचे रहते हैं ना कॉलोनी बनाकर, इस तरह वो नहीं रहा करते थे। और बगैर किसी यंत्र की मदद के, बगैर किसी आवश्यकता नहीं थी किसी मशीनों की, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, किसी किस्म की किसी प्रकार की कोई स्पेस सूट पहना नहीं करते थे। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, बिना कोई यंत्रों की आवश्यकता नहीं है, कोई मशीनों की आवश्यकता नहीं, कोई स्पेस सूट पहनने की आवश्यकता नहीं, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखने की जरूरत नहीं। सब बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में रहा करते थे और मंगल ग्रह की जमीन पर रहा करते थे। लेकिन हम इस मंगल ग्रह पर हम क्या कर रहे हैं? जमीन के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि बाहर का वातावरण ही कैसा हो चुका है? बदल चुका है। तो हमारे पुरखों के समय बिल्कुल ठीक था वातावरण, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आने लगा, परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव इस मंगल ग्रह की धरती पर रहा करते थे। इस मंगल ग्रह पर कई प्रकार के जीव रहा करते थे, जीव जंतु रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, परिवर्तन आने लगा वातावरण में, तो सब एक के बाद एक एक करके सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूर्य में परिवर्तन हुआ और सारे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, गर्म होने लगा और जीवों का वहां पर जीवित रहना असंभव हो गया, सब मरने लगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। पापा छोटू को आगे बता रहे हैं कि बेटा ये जो सूर्य है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, उष्णता यानी गर्मी मिलती है, और इन्हीं तत्वों से सब जीवों का, प्रकृति का, पेड़ पौधों का, जानवरों का पोषण होता है, उनका विकास होता है। अगर सूर्य की गर्मी, सूर्य की रोशनी हमें न मिले तो ये सब पेड़ पौधे, मनुष्य सब मर जाए, मुरझा जाए। तो सूरज में परिवर्तन होने से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। कहाँ का? मंगल ग्रह का। सूरज में परिवर्तन हुआ, सूरज में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, सूरज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए और यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। वनस्पति नष्ट होने लगी, ये पेड़ पौधे, जानवर सब नष्ट होने लगे, मरने लगे। प्रकृति के बदले हुए स्वरूप, बदले हुए रूप का, प्रकृति का जो रूप बदल गया,
सूर्य की गर्मी बढ़ गई, सूर्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए और यहाँ पर धीरे धीरे पूरा वातावरण ही बदल चुका। तो दूसरे जानवर वगैरह, वनस्पति वगैरह तो सब क्या हुए, नष्ट हो गए। पेड़ पौधे वगैरह सब अक्षम साबित हुए, सब असमर्थ हो गए जीने में, जीवित रहने में, असहाय हो गए। केवल हमारे पूर्वज, हम जिंदा है ना, आज हम कैसे पैदा हुए, क्योंकि हमारे पूर्वज बच गए थे उस समय। हमारे पूर्वजों ने उस परिस्थिति का सामना कर लिया था, उस परिस्थिति में वो बच गए और इस वजह से आज हम यहाँ पर जीवित है, आज हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। पापा छोटू को समझाते हैं कि बेटा, फिर हमारे पूर्वज तो कई मर गए और कुछ बचे, उनसे फिर हम पैदा हुए और हम धीरे धीरे इतने विकसित हुए कि हम अपने तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी का ज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान के माध्यम से, उसके आधार पर हमने जमीन के नीचे अपनी कॉलोनी बना ली, जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। क्योंकि जमीन के ऊपर तो क्या हो रहा है, मंगल ग्रह की जो जमीन है उसके ऊपर का वातावरण ही बिल्कुल विपरीत हो चुका है, वहां जीवों का रहना ही असंभव सा हो गया था। और हम फिर मनुष्यों ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने टेक्नोलॉजी से जमीन के अंदर, इस मंगल ग्रह की जमीन के अंदर हमने अपना घर बना लिया और यहीं रहने लगे और हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, जीवित है। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे, और हमने जो सूर्य की गर्मी तो चाहिए ना हमें, ऊपर तो बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन सूर्य की गर्मी चाहिए, सूर्य की शक्ति चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के यंत्र हमने धरती पर लगा दिए ऊपर, और धरती के अंदर उनसे हम आवश्यकता अनुसार, जितनी हमें आवश्यकता है, ज्यादा नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी हम गर्मी प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं और जी रहे हैं। सूर्य की गर्मी का, रोशनी का, सबका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं और जी रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। और अगर धरती के ऊपर ये यंत्र लगे हुए नहीं होते तो हमें सूर्य की गर्मी नहीं मिलती, रोशनी नहीं मिलती, तो हम धरती के नीचे अंडरग्राउंड में जी कैसे पाते हैं। तो ये जो यंत्र है ये हमें रोशनी पहुंचा रहे हैं, गर्मी पहुंचा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम जी पा रहे हैं, जीवित है। और ये जो धरती के ऊपर यंत्र लगे हैं, मशीनें लगी हुई है, ये सुचारू रूप से, सही ढंग से, सही प्रकार से काम करती रहे, चलते रहे यंत्र, ये मशीनें सही ढंग से चलती रहे, इसके लिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, तब जाकर ये यंत्र काम करते हैं। छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो यंत्र बंद हो गए, और यंत्र बंद होते ही रोशनी बंद, गर्मी बंद, सब कुछ बंद, और हम यहाँ इस मंगल ग्रह की जमीन के अंदर मर जाएं। और इन यंत्रों का ध्यान कौन रखते हैं? मुझ जैसे, मेरे जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, कुछ चुने हुए लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, इनकी रिपेयरिंग करते हैं, इनको संभालते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, यह बात माँ कह रही है। देखिए, तो जैसे पापा समझा रहे हैं कि बेटा हम वहां ऊपर सब इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं ताकि हम जी सके, ये यंत्र खराब न हो और हम मनुष्य यहाँ मंगल ग्रह की जमीन के अंदर जी सके। तो ये बात सुनते सुनते छोटू कहने लगा, पापा मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो फिर मैं भी आपकी तरह ही काम करूंगा, मैं भी यही काम करूंगा जो काम आप कर रहे हैं, मनुष्यता के हित में, मनुष्य को बचाने के लिए, ताकि मनुष्य जीवित रह सके। इसके लिए आप जमीन से, सुरंग से ऊपर जाकर इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी इच्छा प्रकट की। तो मम्मी कहती है, उसकी माँ कहती है, बिल्कुल तू भी यही काम करना, मगर सबसे पहले पढ़ तो ले। वहां काम करने के लिए तुम्हें वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खूब मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। तू तो मानता ही नहीं है, भाग भाग कर चला जाता है। माँ की बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, पापा की बात माननी पड़ेगी। ये बात माँ कह रही है छोटू को। छोटू पापा से बात कर रहा था, पापा समझा रहे हैं, और बीच में ही माँ बोल पड़ी। जैसे छोटू ने अपनी इच्छा जाहिर की ना, पापा मैं भी यही काम करूंगा, तो माँ कहने लगी, तू पहले पढ़ेगा तब जाकर ये काम कर पाएगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था।
शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन पापा को ड्यूटी जाना था, सो पापा ड्यूटी चले गए, छोटू के पापा। तो दूसरे दिन छोटू के पापा ड्यूटी पर चले गए, काम पर चले गए, और वहां जाकर देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। वहां कंट्रोल रूम में जहां वो ड्यूटी कर रहे थे, उस नियंत्रण कक्ष में गए, वहां कंट्रोल रूम में गए तो वहां जाकर देखा तो बिल्कुल अजीब तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने, जिनकी शिफ्ट चल रही थी, तो वो शिफ्ट खत्म हुई और छोटू के पापा, इनकी ड्यूटी आ गई। इनसे पहले काम करने वाले थे, उनकी छुट्टी हुई और वो घर पे जा रहे थे। तो घर पे जाते हुए उनके जो प्रमुख था, उनका जो हेड था, उसने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया और कहा, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। उसने बताया, ये देखिए, पता नहीं क्या है ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये हिल रहा है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये देखो, ये बिल्कुल आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो उस प्रमुख ने, उस हेड ने उस टीवी की ओर, इस टीवी की ओर इशारा करके कहा कि ये कोई आसमान का तारा नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह पर अडिग नहीं रहा है। तारा एक जगह हिलता नहीं है, एक जगह ही रहता, यही टिम टिम करता रहता, तो हमें पता चल जाता कि ये तो तारा है भाई, हमें कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये तो तारा है। लेकिन ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये तो लगातार आगे बढ़ता आ रहा है, हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि तारा तो नहीं है। तारा होता तो एक जगह स्थिर रहता और तारे की तरह छोटा सा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। पिछले हम देख रहे हैं, पिछले 2-4 घंटों से पहले ये यहाँ था, फिर धीरे धीरे ये यहाँ आ गया। पहले यहाँ था, ये धीरे धीरे यहाँ आ गया, हिल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। कुछ घंटों में ये पता नहीं कितनी दूरी हमारी ओर आ चुका है। कुछ घंटों में अपनी जगह इसने बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है। ये कंप्यूटर बता रहा है कि ये किधर आ रहा है, ये हमारी ओर आ रहा है। ये किधर आ रहा है? हमारी धरती की ओर आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। देखिए, वो कह रहे हैं छोटू को पापा, यार ये वो देख रहे हैं ऐसे, ये हो क्या सकता है, उसकी स्क्रीन में देख रहे हैं हो क्या सकता है, ऐसे सोच में डूबकर वो देख रहे हैं कि ये हो क्या सकता है, ये यार अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा कह रहे हैं कि ये मुझे तो संदेह होता है, कोई अंतरिक्ष यान तो है नहीं, ये है क्या, उल्का पिंड है या है क्या, ये अंतरिक्ष यान होता तो हमें पता चल जाता अंतरिक्ष यान है। लेकिन ये अंतरिक्ष यान हो नहीं सकता, क्योंकि अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा कि ये इस प्रकार का अंतरिक्ष यान होता तो हमें पता चल जाता, लेकिन ये अंतरिक्ष यान नहीं है। हमें संदेह हो रहा है कि कोई और चीज ही होनी चाहिए। तो वहां जा रहे स्टाफ ने कहा कि संदेह हमें भी है, हमें भी संदेह हो रहा है कि अंतरिक्ष यान नहीं होना चाहिए। अब हमारी तो ड्यूटी खत्म हो गई, हम घर जा रहे हैं, और अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूबे हुए बैठ गए, एक जगह बैठ गए। यार अब क्या होगा, पता नहीं है क्या, बिल्कुल सोच में डूबे हुए वहां बैठ गए। और वो दूसरे लोग घर पे चले गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, तो छोटू के पापा बिल्कुल ऐसे सोच में बैठे हुए, सोच रहे हैं कि यार ये अंतरिक्ष यान तो हो नहीं सकता है क्या। सोच में डूबे हुए थे और वह बैठे बैठे ऐसे सोच रहे हैं, क्या ये अंतरिक्ष यान होगा क्या? अंतरिक्ष यान हो सकता है क्या? क्या ये अंतरिक्ष यान होगा? सचमुच में, वास्तव में अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा यार? ये किसने छोड़ा होगा, किसने भेजा होगा? हमने तो कोई अंतरिक्ष यान छोड़ा भी नहीं, हम तो धरती के अंदर रह रहे हैं। और ये अगर अंतरिक्ष यान है तो फिर छोड़ा किसने? ये आया कहां से? और इस सौर मंडल में, इस पूरे सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? हम मंगल ग्रह पे तो मनुष्य रहते ही हैं,
लेकिन यार ये मंगल ग्रह का तो छोड़ा नहीं है, हमने तो छोड़ा ही नहीं है, तो ये अंतरिक्ष यान है तो फिर किसने छोड़ा? ये मंगल ग्रह से नहीं छोड़ा गया तो फिर कौन से ग्रह से छोड़ा गया? और अगर है छोड़ा गया है दूसरे ग्रह से, तो क्या दूसरे ग्रह पर भी किसी जीवों का अस्तित्व है क्या? हम तो मानते थे कि केवल मंगल ग्रह पर ही मनुष्य और जीव रहते हैं, और कौन से ग्रह पे मनुष्य है भाई, पता नहीं। और अगर होगा तो फिर क्या मनुष्य वहां का जीव इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? हमारे पूर्वज प्रगति कर चुके थे और हम भी इतनी प्रगति कर चुके हैं कि यहाँ हम इतने यंत्र बनाकर धरती के नीचे रह रहे हैं। अगर ये अंतरिक्ष यान है और किसी दूसरे ग्रह से आया है तो वहां पर इसका मतलब जीव तो रहते हैं, वहां कोई मनुष्य तो रहता ही है, तभी तो ये अंतरिक्ष यान है, तो फिर उसने छोड़ा होगा। अगर दूसरे ग्रह पर अंतरिक्ष यान है मनुष्य, तो क्या वो इतना समझदार हो गया हमारे जितना कि वह अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अंतरिक्ष यान छोड़ने तक का उसमें ज्ञान आ गया क्या? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था। हमारे पूर्वजों ने जो हमसे पहले हुए हैं उन्होंने भी कई अंतरिक्ष यान छोड़े हैं, उपग्रह छोड़े हैं, मगर अब हमारे लिए असंभव, हम कोई अंतरिक्ष यान छोड़े, ये हमारे लिए असंभव हो गया है, क्योंकि हम तो धरती के नीचे रह रहे हैं और यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये जो बाहर धरती पर यंत्र लगा रखे हमने मंगल ग्रह की धरती पर, इनसे तो हमारा गुजारा हो रहा है। और अगर हम अंतरिक्ष यान भी छोड़े तो उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, हमारे पास तो इतनी ऊर्जा ही नहीं है, क्योंकि हम तो केवल इतनी सी सूर्य की रोशनी प्राप्त कर पाते हैं कि हम जी सकें। अगर हमें अंतरिक्ष यान छोड़ना हो तो उसके लिए हमारे पास इतनी ऊर्जा ही नहीं है, नहीं तो हम भी छोड़ देते अंतरिक्ष यान, हम भी छोड़ते आज, लेकिन हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है इतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में ये अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा हमारे पास है नहीं। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देख सकता। ये जो अंतरिक्ष ऊपर से आ रहा नहीं है अंतरिक्ष यान, या अंतरिक्ष यान है कि है क्या पता नहीं, है नया मेहमान अंतरिक्ष यान है, कौन है, क्या है, किसने भेजा, मैं इसको नजदीक से देख पाता तो पता चलता कि है क्या। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो यह संभव हो सकेगा। अगर वह हमारे ही ओर आ रहा है, मंगल ग्रह की ओर ही आ रहा है, ये जो हमें टीवी पे दिखाई दे रहा है, इसे मैं देख रहा हूँ, ये जा किधर रहा है, ये आ तो हमारी ओर ही रहा है। अगर हमारी ओर ही आ रहा है तो मैं बिल्कुल इसे नजदीक से देख पाऊंगा, देखना संभव होगा। देखते हैं क्या होता है, देखें, हमारी ओर आ रहा है तो मैं देख लूंगा कि है क्या। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अंतरिक्ष यान नजदीक आया और उस अंतरिक्ष यान से फिर एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वह अंतरिक्ष यान आ गया बिल्कुल मंगल ग्रह की धरती पर, और वहां आकर वह अब उससे एक हाथ निकलता है और वह हाथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और छोटू के पापा ऐसे देखते रहते हैं, ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, क्या करता है, यहाँ उतर गया, अब करता क्या है। उनका अवलोकन, छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, निरीक्षण करते रहे, ये हाथ आ रहा है इसमें से, और ये करेगा क्या, क्या उठाएगा, क्या करेगा। छोटू के पापा इस तरह लगातार उसकी ओर नजर रखे हुए थे। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर जीवों के अस्तित्व को खतरा किस कारण उत्पन्न हुआ था? इसका कारण आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, छोटू ने बड़े होकर क्या करने की मंशा जाहिर की, वह क्या करना चाहता था?